Accessing neural network. Initializing the Kuni AI system. रात के करीब 2 बजे और रवि गहरी नींद में सो रहा था। रवि के फोन की घंटी अचानक बजती है। इतनी रात को कॉल? रवि हड़बड़ी में उठ गया और तुरंत फोन उठा लिया। रवि फोन पर बात कर रहा था, लेकिन वो दंग रह गया क्योंकि कॉल उसकी दोस्त सीमा का था। रवि, जल्दी आओ। सीमा रवि की दोस्त थी जो जीवन हॉस्पिटल में भर्ती थी। रवि के मन में एक अजीब सी चिंता उठने लगी क्योंकि जीवन हॉस्पिटल तो कई साल पहले ही बंद हो चुका था। एक खौफनाक हादसे की वजह से जीवन हॉस्पिटल बंद हुआ, लेकिन रवि सीमा के लिए उसी हॉस्पिटल की ओर जा रहा था। हॉस्पिटल किसी वीरान महल की तरह लग रहा था। रवि अब हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में था, लेकिन हॉस्पिटल की हालत बेहद खस्ता और डरावनी थी। हॉस्पिटल में एक अजीब सी खामोशी थी। दीवारों पर गहरी दरारें थी और खरोंचें चारों तरफ फैली हुई थी। स्ट्रेचर और बाकी सामान पर जंग लग चुका था। तभी रवि की नज़र एक रिसेप्शन पर पड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि आसपास देख रहा था और तभी एक नर्स उसके पीछे से आई। तभी अचानक एक नर्स ने रवि को पीछे से बुलाया और वो उसे अजीब खामोश निगाहों से घूर रही थी। यहाँ मेरी दोस्त सीमा एडमिट है। उसका रूम नंबर क्या है? रवि सोच में पड़ गया। तभी नर्स धीरे से कुछ बोली। कमरा नंबर 13। जल्दी जाओ, तुम्हारे पास वक्त कम है। रवि खामोशी से सीढ़ियां चढ़ रहा था, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि सीमा ऐसे सुनसान हॉस्पिटल में क्यों आई। रवि को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस की लाइट बार बार झिलमिला रही थी। तभी उसे एक दरवाजा दिखाई दिया जिस पर लिखा था रूम नंबर 13 और दरवाजा थोड़ा खुला था और रवि दरवाजा के पास जाके उसे खोलने लगा। रवि ने देखा वहां सीमा बेड पर बेहद बुरी हालत में पड़ी हुई थी। सीमा, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम इस हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? तभी अचानक सीमा का चेहरा एकदम बदल गया। कमरे में कुछ अजीब होने लगा। सीमा का व्यवहार देखकर रवि डर के मारे गिर पड़ा। रवि तुरंत उठकर जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागा। रवि हैरान था कि सीमा ऐसा क्यों कर रही है। अब सीमा उसके पीछे नहीं थी। तभी उसे एक दरवाजा दिखा। वह उसे खोलने ही वाला था, लेकिन उस पर कुछ अजीब सा काला पदार्थ चिपका हुआ था और तभी उसके आसपास अजीब सी काली परछाइयां मंडराने लगीं। धीरे धीरे वो उसके करीब आने लगी। रवि की सांसें तेज हो गईं और अचानक पूरा जगह गहरे अंधेरे में डूब गया। रवि को पता भी नहीं था कि वही नर्स चुपचाप उसके पीछे आ रही थी। तुम सीमा को यहाँ से नहीं ले जा सकते। रवि वहां से सीमा को ढूंढने के लिए भाग पड़ा। रवि बचते बचाते भाग रहा था और फिर उसे सीमा एक जगह बेहोश मिली। उसे देखकर रवि खुश हुआ। उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन सीमा होश में नहीं आई। आखिरकार उसने उसे उठाया और वहां से तेजी से भागने लगा, लेकिन उसके पीछे वही नर्स भी दौड़ रही थी। तभी उसे एक अजीब सा साया दिखा, जैसे कोई छोटा बच्चा भागता हुआ सामने एक दरवाजा आया।
और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसी दरवाजे से वही नर्स अचानक बाहर निकल आई। रवि के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और रवि ने पूरी ताकत से दरवाजे पर जोर से वार किया और आखिरकार उसे जैसे ही वो दरवाज़ा तोड़कर बाहर आया, हॉस्पिटल का गेट अचानक बंद हो गया। उसने जल्दी से सीमा को उठाने की कोशिश की और इस बार सीमा उठ गई। रवि खुश था। उसने तुरंत सीमा से सारी बात पूछनी शुरू की। सीमा ने बताया कि उसे भी ऐसा ही एक फोन आया था और फिर दोनों बिना पीछे देखे वहां से निकल गए। लेकिन जाते जाते हॉस्पिटल की खिड़की से वही नर्स उन्हें घूरती हुई दिख रही थी। ये तो सिर्फ शुरुआत थी और ऐसे कॉल और भी लोगों को जाने वाले थे। क्या आप जीवन हॉस्पिटल में आने की हिम्मत करेंगे? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।